नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी मीडियम की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट को। तो ध्यान दीजिए, हम मैथ्स भी करेंगे और साइंस भी करेंगे, दोनों एक ही वीडियो में एक साथ करेंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। फटाफट शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले तो पिछली वाली जो वर्कशीट है उसको भी रिवाइज़ करना पड़ेगा। बिना रिविजन के तो काम चलता नहीं है। तो फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ये कहते हैं कि पहले याद कीजिए और बताइए, तो पहले इनके याद करने वाले जो क्वेश्चन है ना, इनको फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम क्या समझेंगे, आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं भाग 2 समझेंगे। पिछली बार हमने ये वाला फॉर्मूला समझा था। आज हम समझेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये वाला आज हम 2 फॉर्मूले समझेंगे। तो यही लिखा है, क्या हमारे पास प्रश्नों को हल करने के लिए अन्य त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं भी हैं। तो उसकी जो दूसरा साथी होता है वो कहता है कि हाँ, बहुत सारी सर्वसम्मिकाएं हैं, और आज उन्हीं बहुत सारी सर्वसम्मिकाओं में से 2 सर्वसम्मिकाओं को हम समझेंगे। जिसमें से पहली है सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस टेन थीटा को वहाँ ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही अगर मैं टेन थीटा को यहीं रखूँ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, जैसे ये लिखा है। अब सेक स्क्वायर का स्क्वायर अगर वहाँ ले गया तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही फॉर्मूला बन सकता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर को हटा दिया तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये और अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं। लिखा है कि जब हम संख्या या त्रिकोणमितीय अनुपात को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है, मतलब उनका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही एक सर्वसम्मिका और भी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके हिसाब से भी चीज़ें बदल देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अलग अलग तरीके से इस फॉर्मूला को ये लिख सकते हैं। तो इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित 3 क्वेश्चन इन्होंने एक वर्कशीट में एक्सप्लेन किए हैं। मैं आपको इन 3 क्वेश्चन के अलावा सीधा रिक्त स्थान भरो, जो कि एक सोल्यूशन है, वो समझाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम सारी वर्कशीट को आपके सामने ही सॉल्व करेंगे आज, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और साथ साथ आप नोट डाउन भी कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान हम भर देते हैं। रिक्त स्थान बनना तो बहुत आसान है। सबसे पहला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्या माइनस करूँ कि 1 आ जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा में से माइनस करना पड़ता है टेन स्क्वायर थीटा, तो आता है आपका आंसर 1। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर लिखा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तीसरी चीज़ उसने लिखी है कोसेक स्क्वायर में से क्या माइनस करूं कि 1 आ जाए, तो कॉट माइनस करना पड़ेगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूले आपके सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे लिखा है, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा अंडर रूट सेक थीटा अंडर रूट, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो 1 होगा। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं, अब पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते, बट हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी के हिसाब से इस फॉर्मूले को बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तो हम बदलेंगे ना बेटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 बटे में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस से कॉस कटा, आपका क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू 1 LHS बराबर आ गया RHS के, हेंस प्रूफ्ड। कीजिए नोट डाउन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हमने सॉल्व कर लिया पूरा। तीसरा क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो हमें लिखा उसने क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालो। तो हमने कहा ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, तो जो आपका टेन थीटा है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो टेन थीटा कॉमन निकाल लूँ। टेन थीटा अंदर क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा 1। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया टेन स्क्वायर थीटा आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, कीजिए फटाफट नोट डाउन इसको। अगला देख लेते हैं फिर। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है, मुश्किल भी है और लंबा भी है, तो ध्यान से समझेंगे आप, मेरे साथ रहेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप नहीं रहेंगे तो बीच में कहीं खो जाएंगे आप। तो देखते हैं इसको। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसमें वो क्या कहता है, चौथे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें x दे रखा है और नीचे y दे रखा है, लेकिन सिद्ध करना है कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो पहले मैं x को लेके एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ। x क्या है मेरा, x बराबर p सेक थीटा प्लस q टेन थीटा। तो अगर x का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा p सेक थीटा प्लस q टेन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ तो सिंपल एक्स स्क्वायर है और यहाँ तो 2 टर्म्स हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला बनेगा, a और b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2p सेक थीटा और क्यू टेन थीटा। ऐसे ही y, अब y को अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको सॉल्व भी फटाफट समझ में आए। तो y जो था मेरा वो था y इज इक्वल्स टू p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा, इसका भी स्क्वायर था, तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2p टेन थीटा और q सेक थीटा। अब हमें क्या प्रूफ करना था, अगर आप ध्यान से देखो,
हमें प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर होगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर के। तो हमने कहा बराबर अगर ये लिखना है तो ये प्रूफ कर लेते हैं। अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी यहाँ पे। तो पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, वो मैं रेड पेन से लिखता हूँ क्योंकि मैंने एक्स को लिखने के लिए रेड यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी सेक थीटा और क्यू टेन थीटा। ब्रैकेट में डाल देता हूँ एक्स को क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और माइनस के साइन के बाद जो वाई स्टार्ट होगा उसको वाई वाले कलर से ही लिखता हूँ। तो ये हो गया मेरा पी, वाई की वैल्यू ये लिखी है आपके सामने, यहाँ पे निकाली थी। तो वाई हो जाएगा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी टेन थीटा और सेक थीटा। माइनस का निशान था इसलिए बाहर, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, तो माइनस हटेगा तो सारे ब्रैकेट खुल जाएंगे। तो फिर दोबारा यही टर्म आ जाएगी मेरी दोबारा से, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी सेक थीटा और क्यू टेन थीटा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब क्योंकि बाहर यहाँ माइनस का साइन था तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। तो ये पहले आ गया माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर आ गया माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 पी टेन थीटा और क्यू सेक थीटा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, बट इनके साइन उल्टे हैं, तो ये कट जाएंगी। क्या बचा? मेरे पास बच गया पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और एक और बचा है मेरे पास प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी तरफ जो बची थी मैंने देखो थोड़ा चेंज कर दिया, अब इसको लिख दिया मैंने पी स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ, प्लस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस नहीं, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वाला, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस हैं। तो ये माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। पी कॉमन आ जाएगा तो मैंने पी कॉमन निकाल लिया, पी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? उसको बिल्कुल अलग पेन से लिखता हूँ क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया ना, सारी चीज़ें बदल गई। तो पी स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको सॉल्व करवाया था, इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गया पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस क्यू स्क्वायर, और ये फार्मूला भी वही है लेकिन ये -1 आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन उल्टे हैं। तो ये फार्मूला मेरा बन गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यही तो प्रूफ करना था देखो, यानी LHS बराबर हो गया RHS के, हेंस प्रूफ्ड। कर लीजिए फटाफट आप नोट डाउन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है मैं जानता हूँ, अलग अलग कलर से लिखा ताकि आपको समझ में आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपने ज़ीरो बिल्कुल लेके नहीं जा रहे हो कि इस वर्कशीट से कुछ ना कुछ प्लस में ही लेके जा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं साइंस की वर्कशीट पे। तो आज तो हमारे पास धातु एवं अधातु के क्वेश्चन ही क्वेश्चन है,
तो फटाफट क्वेश्चन ही क्वेश्चन पे आंसर लिख देते हैं, कोई टेंशन होगी नहीं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यौगिक जल में भी विलेय है। तत्व कौन सा होगा? तत्व होगा कैल्शियम। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है बेटा? धात्विक ऑक्साइड की होती है क्षारीय। अधातु जो विद्युत का सुचालक है, अधातु है विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर क्रम में नियोजित कीजिए। तो सबसे पहला होगा एल्यूमिनियम, दूसरा होगा कॉपर और सबसे कमज़ोर बेचारा लाचार होगा सिल्वर। फिर है अभिक्रियता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं धातुओं की क्रिया श्रेणी या क्रिया श्रृंखला भी कहते हैं। कई जगह इसको अक्रियता श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। छठा प्रश्न है, डैश अभिक्रिया धातुएं अपने डैश की अभिक्रियाशील धातुओं के साथ लवण विलय के में उपस्थित कर सकती हैं। डैश अभिक्रियाशील धातु अपने से यानी कि अधिक, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर सकती हैं। अधातुओं द्वारा बनाए गए आयनों का नाम बताइए। तो अधातु बेटा जो बनाते हैं वो बनाते हैं ऋणायन। कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। किसी एक ऐसे धातु का नाम लिखिए। तो कॉपर बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, और यही कारण है कि जो बाथ टब होते थे पुराने टाइम में, जो नहाने के जो टब बनते थे उसको उनको कॉपर का बनाते थे। पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाले धातु एल्यूमिनियम। किसी तत्व ई की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 है कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा या ग्रहण करेगा? बेटा ग्रहण करेगा, क्योंकि बाह्यतम कोश में 6 है, वो 8 करना चाहता है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ताकि लिखने में आसानी हो। बहुत दिक्कत होती है ना छोटा छोटा लिखने में। तो पहला है Fe+H2O, तो बनेगा बेटा Fe2O3। Ca+H2O CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। K+H2O KOH प्लस H2। प्राय जब धातुओं की अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन धातुओं की अभिक्रिया तनु HNO के साथ कोई कार्रवाई की जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि HNO3 ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है, यह H2 को H2O कर देता है। आगे है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया गया है। बहुत कुछ दे दिया इन्होंने में एक साथ। इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच में विभेद कैसे करेंगे? तो बेटा हथौड़ा मार के देखेंगे, अगर टन की आवाज़ आएगी, अगर आवाज़ आएगी तो वो धातु है, नहीं आएगी तो वो अधातु है, जो अधातु है वो टूट जाएगी। दूसरा ये है कि धातु इस तार को, जो भी चीज़ हमें टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए दी, तार को दोनों हिस्सों पे लगा के बल्ब से और बैटरी से ज्वाइन कर देंगे। अगर जल जाएगा तो धातु है, नहीं जलेगा तो अधातु है। फिर है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। 2 उदाहरण लिखे हैं, तो एक एल्यूमिनियम और एक जिंक। बेटा वर्कशीट के डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कारण बताओ। तो हमने कहा जी बता देते हैं, आप पूछो। तो कारण बताओ का पहला प्रश्न है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता था, परंतु इस्पात का नहीं। अभी बताया आपको कि तांबा गर्म पानी से अभिक्रिया ही नहीं करता। आभूषण बनाने में सोने और चांदी का उपयोग होता है, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते। ऐसी चीज़ तो हम चाहते हैं अभिक्रिया ही ना करें। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको तेल में डुबो के रखना पड़ता है। फिर लिखा है जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर की धात्विक ऑक्साइड के निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया, और गर्म करने पे इनकी जो अभिक्रिया है वो लिखनी है। तो देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं इसको भी, जूम करके सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो कहते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक से तो अभिक्रिया करेगा नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम से नहीं करेगा। कॉपर से नहीं करेगा। कॉपर तो बेटा इससे भी नहीं करेगा, और कॉपर इससे भी नहीं करेगा। समझ में? लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर जिंक डालोगे तो अभिक्रिया नहीं होगी।
कॉपर के साथ भी, एक मिनट थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको पहले इरेज कर दे, दोबारा से बताता हूँ। तो जिंक ऑक्साइड जिंक से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर सकता है। मैग्नीशियम करेगा, कॉपर से भी करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जिंक से करेगा, मैग्नीशियम से भी नहीं करेगा, कॉपर से भी करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा यहाँ इससे नहीं करेगा, ये गड़बड़ हो गई। और कॉपर तो बेचारा इससे भी नहीं कर पाएगा, इससे भी नहीं कर पाएगा, इससे भी नहीं कर पाएगा। आगे है, किसी एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसका आघात वर्जक सबसे अधिक होता है। तो वो होती है बेटा गोल्ड, सोना। जिसकी ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक होती है कॉपर। जो उन्मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना। एल्यूमिनियम के कौन कौन से गुण हैं जिसका उद्योग जगत में इसकी काफ़ी मांग है बेटा? ये हल्का है और इसमें जंग नहीं लगता। कहने का मतलब जंग लगने से खराब नहीं होता। जब एक धातु X की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है तो वह क्षारीय लवण देती है, जिसका आणविक सूत्र XOH है। तो बेटा ये होगा Na की अभिक्रिया कराओगे तो बनेगा Na2O और बाद में यही बन जाएगा NaOH। अभिक्रिया यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, अभिक्रिया Na जमा H2O। तो पहले मिलता है Na2O, बाद में यही Na2O बना देता है NaOH। आगे देख लेते हैं। हमें बोला है कि नीचे दी गई संरचना को देखिए। संरचना ये है, Na2O बना हुआ है। रासायनिक सूत्र क्या होगा? अभी उसी का रासायनिक सूत्र की बात कर रहे थे। Na2O, धातु हो गई Na, अधातु हो गई ऑक्सीजन, धनायन है Na प्लस और ऋणायन होगा O2 माइनस। चलिए अब इन प्रश्नों को देखते हैं, लंबे वाले प्रश्नों को। दो परमाणु A और B को बीच बनाने वाली यौगिक का निर्माण A 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो A बेटा अगर त्याग करता है तो बनेगा A2 प्लस, और B 1 को ग्रहण करता है तो B1 माइनस। A और बीच की प्रकृति क्या होगी? तो आयनिक प्रकृति होगी, आयनिक। इसका सूत्र क्या होगा? तो सूत्र होगा Ab2। MgCl2 का वर्णन पिछली वर्कशीट नंबर 35 में बहुत डिटेल में करा था, उसमें जाकर चेक कर लो आराम से। साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में विद्युत का संचालन करता है। क्यों? क्योंकि तब उसमें आयन होते हैं। NaCl का गलनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो विभिन्न चार्ज वाला सब पदार्थ होता है, Na प्लस और Cl माइनस। दो विपरीत आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु और अधातु का अंतर बताइए। ये आप आराम से कर सकते हैं, आपको 8वीं क्लास से आप धातु और धातु पढ़ रहे हैं। तो बच्चों मुझे लगता है आज की वर्कशीट भी हमने सॉल्व कर ली। आज की वर्कशीट में कोई डाउट आपको होगा नहीं, तो आपसे फिर कल मिलेंगे हम कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।